ये कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल इम्पेरियलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल इम्पेरियलिज्म एंड द मीडिया। मीडिया के थ्रू किस तरीके से हमें जो है इस वक्त इम्पेरियलाइज किया जा रहा है। कल्चरल इम्पेरियलिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग अ मोर पावरफुल कल्चर ओवर अ लीस्ट नोन कल्चर। वेरी इजी डेफिनेशन, क्लास नोट डाउन इट। एक स्टूडेंट जो है, जरा इसके बेटा आप स्नैपशॉट ले लें, यहाँ पे देखें बेटा, और ये फिर आपने ग्रुप में शेयर करना है। डेफिनेशन क्या है? कल्चरल इम्पेरियलिज्म क्या है? एक प्रैक्टिस है कि आप एक पावरफुल कल्चर को एक लीस्ट नोन कल्चर के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रमोट करते हैं। द टर्म कल्चरल इम्पेरियलिज्म डज नॉट हैव अ particular long history. It seems to have emerged along with many other terms of radical criticism in the 1960s and had endured to become a part of the general intellectual currency of the half of the 20th century. Contribution to cultural imperialism. Stewart Hall argues that global mass culture is actually predominantly American culture. ठीक है, स्टीवर्ट हॉल ने ये आर्ग्यू किया है कि ये जो ग्लोबल मैस कल्चर है वो एक्चुअली प्रीडोमिनेंटली अमेरिकन कल्चर है। हॉल लुक्स एट द ग्लोबल कल्चरल स्फीयर एज बीइंग डोमिनेटेड बाय विजुअल एंड ग्राफिक आर्ट। और किस तरीके से उन्होंने ये किया है, डोमिनेटेड बाय विजुअल एंड ग्राफिक आर्ट। व्हाट इज विजुअल एंड ग्राफिक आर्ट? मैकडोनल्ड, बिग एम, हो गया विजुअल एंड ग्राफिक आर्ट। ठीक है, बार बार कोका कोला को दिखाना विजुअल एंड ग्राफिक आर्ट है। बार बार किसी जो है KFC को दिखा देना। ठीक है, तो दैट इज, ये खाली बेटा खाना नहीं है, फूड खाली नहीं है। आप हमारे माइंड्स को किस तरीके से चेंज किया जा रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा। हमारा बच्चा घर का नहीं खाता, कहते KFC खाना, मैकडोनल्ड जाना है, आइसक्रीम नहीं खा, घर की खीर नहीं खानी, हमने आइसक्रीम खानी है। कल्चर खत्म हो गया ना, बच्चा खीर नहीं खाता, बच्चा आइसक्रीम खाता है। और खाना खानी कौन सी वाली है? मैकडोनल्ड की, है ना। तो क्या है ये? दैट इज द कल्चर। और फिर क्या है, वो जो बड़ा सा एम, और इसी तरीके से विजुअल आर्ट के जरिए जिस तरीके से हमें चेंज किया जा रहा है, डोमिनेटेड बाय टेलीविजन एंड बाय फिल्म्स। फिल्म्स के थ्रू जो बच्चों को दिखाया जा रहा है, ड्रामास, कार्टून्स, कार्टून ड्रेसेस। आपने अपने बच्चों के कार्टून ड्रेसेस देखे हैं इस काबिल? हया किस तरीके से हमारे बच्चों की रिमूव हो रही है, आपको पता चल रहा है? हमारे बच्चे का आइडियल आज अब्दुल सत्तार ईदी, जुनैद जमशेद या अल्लामा इकबाल नहीं है। उसका आइडियल आपको पता है कौन है? स्पाइडरमैन। वो स्पाइडरमैन जैसे कपड़े पहनता है, विजुअल आर्ट है। उसके हमारे बच्चों के हीरोज चेंज हो गए हैं। हमारे बच्चे का हीरो एक कार्टून मूवी है, विजुअल आर्ट है। ठीक, वो कार्टून क्या करता है? वो फुदकता है इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ वहां। आपको पता है कितने सारे बच्चों ने छलांग लगा दी छत से ऊपर से सिर्फ एक स्पाइडरमैन बनने के लिए, क्योंकि वो उसका आइडियल था। एक जो बार्बी डॉल है, वो किस तरह का उसका ड्रेस है? विजुअल आर्ट है। तो बेटा ऐसे ही हमारी बच्चियों के सर से दुपट्टे नहीं उतरे, ऐसे ही हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो स्ट्रीक्स नहीं करवा रहे। दैट इज द विजुअल आर्ट। उनको दिखाया गया थ्रू मीडिया, थ्रू मूवीज, थ्रू टेलीफिल्म, और हम अपने बच्चों को बड़े मजे से ये चीजें दिखाते रहे हैं। ये था बेटा विजुअल आर्ट, ये है इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इसी तरीके से सैड ने क्या कहा था? एडवर्ड सैड राइट्स दैट यूरोप हैज कंस्ट्रक्टेड इट्स आइडेंटिटी। उन्होंने कैसे अपनी आइडेंटिटी इंपोज की हमारे ऊपर? बाय रेलिगेटिंग एंड कन्फाइनिंग द नॉन यूरोपियन टू अ सेकेंडरी रेशियल कल्चरल ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस। और उन्होंने किस तरीके से यूरोप ने कंस्ट्रक्ट किया अपनी आइडेंटिटी को? जब उसने रेलीगेट कर दिया और कन्फाइन कर दिया नॉन यूरोपियंस को कि तुम तो सेकेंडरी रेशियल कल्चर हो भाई, ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस हो। हर जो नॉन यूरोपियन है, यानी कि हम नॉन यूरोपियंस हैं बेटा, हमारे दिमागों के अंदर डाल दिया गया कि तुम्हारा कल्चर किसी काम का नहीं है। समझ आई बात? आप देखें, आपका बच्चा बाहर जाता है, वो आपको पता है क्या कहेगा? मामा मुझे स्पाइडरमैन वाली शर्ट लेके दें, और जो हैट होना चाहिए उस पर भी स्पाइडरमैन होना चाहिए। अब आप यहाँ से चेक करें आपके बच्चे का आइडियल क्या है। वो कभी आपको नहीं कहेगा मुझे कुर्ता शलवार लेके दें। हमारे बच्चों को इस तरीके से इंट्रैप किया जा रहा है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं और दिखाती हूँ आपको पिक्चर्स।
कल्चर डाइवर्सिटी, इसी को बेटा कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। ये इस तरीके से हमारे यंगस्टर्स को इंट्रैप किया गया। हमारा बच्चा फेसबुक खोलता है, वहां पे लिखा होता है, हर तीसरी पोस्ट स्पॉन्सर्ड होती है, हर अखबार के अंदर, हर टीवी के अंदर, इमिग्रेशन टू यूके, इमिग्रेशन टू कनाडा, इमिग्रेशन टू फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, फ्री में वीजाज मिल रहे हैं। व्हाट इज दिस? कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारा बच्चा वहां पे जाएगा, उसकी आगे वहां पे फैमिली पैदा होगी, हमारा बच्चा ना मुसलमान रहेगा, उसके भी कपड़े वैसे हो जाएंगे जैसा वो वहां पे जाएगा। कल्चरल डाइवर्ट हो गया। सही। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो वहां जाते हैं और बहुत अच्छा इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्टली 70% लोग जो होते हैं वहां जाके उनके अपने बच्चे को पता भी नहीं चलता कि उनके कपड़े कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक। आगे, one of the reason given for opposing any form of cultural imperialism, voluntary or otherwise, is the preservation of cultural diversity, a goal seen by someone as analogous to preservation of ecological diversity. Cultural imperialism and the media, सबसे बड़ी चीज, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, इंक्रीजिंग द मेजर मीडिया प्लेयर्स आर मल्टीनेशनल कंपनीज विद इंटरेस्ट अक्रॉस ग्लोबल। बेटा ये जो हमारे बच्चों को कार्टून दिखाए जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि माएँ सुकून में आ जाए, माओ को पता भी नहीं चल रहा ये बच्चे, ये जवान हो के इन्होंने क्या बन जाना है। ये पैसा लगा हुआ बेटा जी इन कंपनीज के ऊपर। CNN, this is an important implication for the way Western television and film companies can have an impact on the cultures of developing countries के culture पे impact डालना है इन्होंने। अब पता चला मैं क्यों मना करती हूँ माओ को कार्टून ना दिखाया करें अपने बच्चों को। पीछे क्या कहानी है आपको पता भी नहीं है। ठीक, ये देख लें जनाब, इतना पैसा लग रहा है सिर्फ हमारे बच्चों के माइंडसेट चेंज करने में। पहले हमारे किए हैं, अब बच्चों की बारी है। मुझे बताएं हमारी नेक्स्ट जनरेशन, अगर माँ को ये बात पता नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता थी, जो कर टाइम पे पता चल गई, तो आप बताएं क्या माएँ अब चाहेंगी कि मेरे बच्चे कार्टून देखें? आप मुझे बताएं, आप खोलते हैं एंड्रॉइड खोलते हैं, उस पर सिर्फ एड्स बताते हैं कैसे आते हैं, दे सकते हैं आप अपने बच्चे को टैबलेट? ये है बेटा जी कल्चरल एम्पेरियलिज्म, ये है माइंड गेम, ये है रिफ्लेक्सिव सारा प्रोसेस। सैड एडवर्ड कल्चर एम्पेरियलिज्म, न्यूयॉर्क, अल्फ्रेड एनॉन, ये बेटा इसके सारे रेफरेंसेस हैं। ये था बेटा जी आज का आपका कल्चर एम्पेरियलिज्म। आगे अब हमने यही पढ़ना है जो आज आपको कॉन्सेप्ट बताया। मैंने और भी पिक्चर सेव की हुई थी अभी ना। इज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी ओवर फॉरेन कंट्रीज, बाहर के मुल्कों में आपका कंट्रोल एक्सटेंड हो जाता है एज अ मीन ऑफ एक्वायरिंग एंड और मेंटेनिंग एन एम्पायर, ताकि एक एम्पायर कायम किया जा सके। कल्चरल इम्पेरियलिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग द कल्चर और लैंग्वेज ऑफ वन नेशन इन अनदर। कल्चरल इम्पेरियलिज्म क्या, ये प्रैक्टिस है कि प्रमोट किया जाता है कल्चर या लैंग्वेज एक नेशन की दूसरी के ऊपर। हमारे ऊपर इंग्लिश को मुसल्लत कर दिया गया है, दैट इज द कल्चरल इम्पेरियलिज्म। समझ आई बात? प्रमोट कर दिया उन्होंने अपनी लैंग्वेज को हमारे ऊपर। हम प्रेफर करेंगे अपने बच्चे को अरबिक सिखाने पे या उर्दू सिखाने पे ऑन इंग्लिश? कभी भी नहीं। ठीक, माइंडसेट, माइंड गेम सब चेंज, ऑल्टर हो गया। नेक्स्ट, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यहाँ पे व्हेन कोका कोला वाज फर्स्ट मार्केटेड इन चाइना इन 1920s, द नेम वाज ट्रांसलेटेड फोनेटिकली की कोकेला टू मीन फीमेल हॉर्स स्टफ्ड विद वैक्स और बाइट द वैक्स टैडपोल। Depending on dialect, it was quickly revised to sound more like happiness in the mouth. फिर अमेरिकन बेबी फूड जार, ठीक है, बच्चों को ये दिखाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लें कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, फॉर्ड, ये नाइकी, सही। Larger repercussions when President George Bush went to Japan. He made explicit and direct demands of Japanese leaders. To the Japanese, it is a sign of ignorance or desperation to lower ones to make direct demands. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें डार्कर साइड ऑफ इम्पेरियलिज्म क्या है। द डोमिनेंट कल्चर ऑफन इम्पोजेज इट्स बिलीफ। जो डोमिनेंट कल्चर होता है, यानी कि हम वेस्ट कंट्रीज की बात करते हैं, वो इम्पोज करते हैं अपने बिलीफ को, यूजिंग फोर्स टू बैक देम अब वन रेस एथनिसिटी, एक रेस एथनिसिटी यानी कि उनकी जमीन, या ग्रुप ऑफ ऑफन मार्जिनलाइज बेस्ड ऑन इन आइडेंटिटी, और जो ग्रुप होते हैं वो मार्जिनलाइज करते हैं। ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? वायलेंस, एनस्लेवमेंट, वॉर, जीनोसाइड। डिस्ट्रॉइंग कल्चर, कल्चर को डिस्ट्रॉय करती है ये सारी चीजें हमारी।
फिर 90% ऑफ ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड ऑन द इंटरनेट इज इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को किस तरीके से हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मोस्ट इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट products are produced by a few increasing powerful American companies. American movies, televisions, and music are popular throughout the world. Many argue that these serve to indoctrinate the populations with American values while at the same. फिर the internet. The internet allows people to continue to participate in their local culture, no matter where in the world they are. The internet can be a tool for the preservation and celebration of culture. ये जनाब आपका आज का लेसन था। ये